2023 एक एपिक ईयर रहा है एनिमे कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे हमें एक से एक एनिमे देखने को मिले। बट आप और मुझे पता है हाइप किसकी थी, जेजेके की। उसके सामने, उसकी हाइप के सामने कोई एनिमे खड़ा तक हो नहीं पा रहा था। कुछ एपिसोड ने मापा ने उसमें लो एनिमेशन डाला, पर उसके बाद भी रेटिंग 9.8 बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हाइप इतनी ज़्यादा थी। बट 2024 की जो मोस्ट हाइप एनिमे की हम बात कर रहे हैं, नन अदर देन सोलो लेवलिंग। तो कुछ क्रिएटर का कहना है जो सोलो लेवलिंग एनीमे है वो उसकी जो हाइप है जीशु काइसेन वाली 2024 के अंदर रहने वाली है। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इन 5 पॉइंट की। पहले बात करेंगे सोलो लेवलिंग वर्सेस जीशु काइसेन, क्या ये अपनी हाइप बना के रखेगा सोलो लेवलिंग और जीशु काइसेन से कम्पीट कर पाएगा? और जो सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे मांगवा वर्सेस मांगा। जो सोलो लेवलिंग बना है वो मांगवा से और जीशु काइसेन बना है एनीमे वो बना है मांगा से। हम तीसरे पॉइंट में बात करेंगे सोलो लेवलिंग की इतनी ज्यादा हाइप अप है क्यों। चौथे पॉइंट में बात करेंगे क्या सोलो लेवलिंग अपनी कैटेगरी का इकलौता एनीमे जो इस टाइप का एनीमे की कैटेगरी पे अपना होल्ड रखता है, टॉप पे रहता है। और जो पांचवा पॉइंट में बात करेंगे हिंदी डब की क्वालिटी कैसी है, इस एनीमे की जो हिंदी डब हुआ है वो क्वालिटी कैसे, क्या वर्थ है आपके टाइम का हिंदी डब देखना, या अपना सब या डब में आप काम चला सकते हो, हिंदी डब देखने की जरूरत है? तो सब डिटेल में बात करते हैं। आई नो आप 5th पॉइंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे और साइतामा के मत्थे का आशीर्वाद लिए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से बेसिक बताता हूँ इस एनिमे का कॉन्सेप्ट है क्या और इस एनिमे के वर्ल्ड में चल क्या रहा है। कुछ 10 साल पहले ऐसी क्लेमिटी हुई थी जहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे, जहाँ पे इनके अर्थ के अंदर कुछ सारे पोर्टल्स खुल गए थे, जिससे कई कुछ डंजन के पास जा रहे हैं। डंजन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे क्रिएचर्स और उनका बॉस एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ये सब एंटोन करते हैं, और अगर उनको तुम मारोगे डंजन में जाके तो आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट्स में आपको डायमंड जैसे शेप का ये सब मिल जाते हैं, ये सब मिल जाते हैं। अब इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है बिकॉज ऑफ इनके प्रॉपर्टीज की वजह से। जो इनके वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन डंजन में ये सारे सामान कलेक्ट होते हैं, इनसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जितनी आपकी विंड, सोलर या कोल्ड जनरेट नहीं करता, वो इतना सब पूरे एक सिटी को जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हंटर्स बोलते हैं जो यहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, और जब ये सब चीजें कलेक्ट करते हैं ये जाके सरकार को बेच देते हैं, सरकार उससे बिजली बनाती है, इनको भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। और इन मॉन्स्टर्स को बोलते हैं मैजिकल बीस्ट, और इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हमारे हंटर्स तैयार रहते हैं, और हंटर्स की पावर ये होती है वो मैजिक यूज कर सकते हैं। एक बार किसी की मैजिकल पावर अवेक हो गई तो वो बढ़ नहीं सकती, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। और हंटर्स की भी क्लास होती है ए से लेके ई तक, और एस रैंक टॉप पे रहता है। ए हमारा सेकंड टॉप पे रहता है और ई बिल्कुल बॉटम लाइन, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बॉटम लाइन पे आता है जो है ई रैंक। यस आई नो थोड़ा बहुत वन पंच मैन जैसा साउंड कर रहा है, हंटर्स को हीरो से कंपेरिजन कर लो या किसी से भी कर लो, बट ये एनीमे की अलग क्वालिटी है जहाँ पे हमें बहुत अलग चीजें देखने को मिलेगी। थोड़ा इंस्पिरेशन आप कह सकते हो, और इंस्पिरेशन किसी एनीमे से लेना गलत बात बिल्कुल नहीं होती। तो बेसिकली ये सारा क्रैप्स था हमारे पूरे जो इंस्टा का स्टोरी होने वाली है सोलो लेवलिंग। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, हाइप अप बिटवीन जीशु काइसेन वर्सेस सोलो लेवलिंग, तो अब मानो ना मानो सोलो लेवलिंग की हाइप अप बहुत ज्यादा है। आप इसको ये भी मान सकते हो 2024 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनीमे इज नन अदर देन दिस एनीमे। अगर आपको हाइप अप देखना है कि एक्चुअली इसकी कितनी, तो कुछ हमें डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर माय नेम लिस्ट पे आप जाते हो तो इसकी रेटिंग 8.44 है, वन ऑफ द हाईएस्ट एनीमे इस सीजन का यही है, जिसकी इसको ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज्यादा व्यूअरशिप मिल चुकी है। मतलब इतने ज्यादा फैंस इसके एक्साइटेड है इस एनीमे के लिए, और सिर्फ अभी पहला एपिसोड आया। तो मेरे ख्याल से ये हाइप अप रहने वाली है, अनडिनाइबल स्टूडियो कुछ हग ना दे, बीच में एनिमेशन खराब ना कर दे, और वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो खराब ना कर दे। अगर सब ओके रिपोर्ट रहती है तो ये एनीमे अपनी हाइप बना के रखेगा। और आपको बता दूं ये वही स्टूडियो जिसने इरेज जैसी एनीमे बनाए हैं, तो स्टूडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से इसकी हाइप रहने वाली है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें मांगवा वर्सेस मांगा में क्या डिफरेंस होती है, तो मैं अगर आपको बेसिक बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं, मांगा उसको बोलते हैं जो जापानीज कंट्री के लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा गेगे या कोई वन पंच मैन का, या इवन मैं बात करूं वन पीस के जो राइटर है, अगर वो कोई कॉमिक छापते हैं तो उसको बोलते हैं मांगा। बट अगर वही साउथ कोरिया के लोग कोई अगर मांगा लिखते हैं या मैं बताऊं कोई कॉमिक लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मांगवा। अगर यही चीज सोलो लेवलिंग अगर जापान में बना तो उसको मांगा बोलते हैं, जब ये हमारे साउथ कोरिया में बना तो उसको मांगवा बोलते हैं। जीशु काइसेन बना है जापान में इसलिए मांगा, और ये बना साउथ कोरिया में इसीलिए बोलते हैं इसको मांगवा। अब हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं सोलो लेवलिंग की जो इतनी हाइप अप है, इतना पॉपुलर है, इसका रीजन क्या है। अगर मैं बात करूं एक कंट्री का टॉप एनीमे होना बहुत बड़ी बात है, एक कंट्री का टॉप मांगा होना बहुत बड़ी बात है। बेस्ट सेलिंग मांगा का अगर आप एडॉप्शन करोगे तो भाई कुछ अच्छा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो साउथ कोरिया का अगर आप देखोगे सेल्स के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, या किसी ने जो रेट करा रेटिंग के हिसाब से, नंबर 1 मांगवा नन अदर देन सोलो लेवलिंग है। तो अगर इतनी ज्यादा हाइप्ड मांगवा की अगर कोई एनिमेशन बनेगी तो आपको पता है उसकी हाइप रहने वाली है। साउथ कोरिया का कल्चर इंडिया में बिल्कुल फॉलो करा जाता है, के पॉप ले लो, के ड्रामा ले लो, सब पागल है। ऑल्दो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है,
बट मैं एनीमे कंज्यूम कर लेता हूँ साउथ कोरिया के। अगर आप एक कंट्री के बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर मांगा का भी अगर आपको एनीमे मिलेगा तो आप उसको भी कंज्यूम करोगे। तो इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा हाइप अप है। और हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, क्या सोलो लेवलिंग एक टॉप नॉच एनीमे है? ऐसा एनीमे कि कोई और कंटेंट हमारा कोई और एनीमे देखने को नहीं मिलता? तो इसका आंसर नहीं। आपको ऐसे कंटेंट बहुत सारे एनीमे में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हमारा कैरेक्टर वीक होता है, धीरे धीरे पावर ऑफ होता है। रीज़रो मान लो जो अपनी वे ऑफ टेलिंग स्टोरी को लेकर चलता है, पंचमैन की कॉपी, मतलब सब लोग बोल रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जरूरी नहीं है सोलो लेवलिंग वही प्रोवाइड कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया एक कंट्री का टॉप मांगवा से एनीमे बन रहा है तो हाइप अप ऐसी है। और इंडिया में हमारे साउथ कोरिया के कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर, के पॉप या के ड्रामा, ये जो सारे कंटेंट या शोज होते हैं हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करे जाते हैं। तो इस वजह से हाइप अप इसकी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ सोलो लेवलिंग अपनी कैटेगरी में अलग खड़ा होता है। हाइप अप इतनी ज़्यादा कि लोग कंपेरिजन कर रहे हैं JJK से। ऑल्दो कोई कहता है कि JJK भी कॉपी है, बट दैट इज अदर टॉपिक। और अगर पांचों पॉइंट की बात करेंगे, आई नो आप इस पॉइंट के लिए एक्साइटेड हो, क्या हिंदी डब लिटरली में इतना ठीक है जितनी ज़्यादा हाइप अप बनाई गई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी, क्रंचीरोल इतने फेमस एक्टर से डब करवा रहा था, तो हिंदी डब देखना वर्थ इट भी है या इसके हिंदी डब को जाके फ्लश कर दो बाथरूम में? तो मैं बताऊं, देखो मैंने इसका हिंदी डब भी देखा है, मैंने इसका सब भी देखा है, सब की अलग ही बात है, अलग ही फील है। बट ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ डब, बिकॉज अगर मेरे को ज़्यादा बड़ा कंटेंट देखना होता है तो मेरे को सब पढ़ने में ना दिक्कत होती है, बिकॉज आप 1-2 एपिसोड तक सब पढ़ लोगे आराम से, तो इसका से मेरे को दिक्कत होने लग जाती है। अगर मेरे को एक साथ बैठ के अगर एक सीजन खत्म करना है 25-30 एपिसोड, तब मैं डब प्रेफर करता हूँ। वो डब हिंदी भी हो सकता है, वो डब इंग्लिश भी हो सकता है। लुकिज्म ट्रस्ट भी मैंने हिंदी डब में देखा था, उसकी डबिंग यार कितनी ज़्यादा औसम थी। बट मैं सोच रहा था मेरे को लुकिज्म जैसा डबिंग देखने को मिलेगा, बट मैं ये भूल गया था इसको करवा रहा है क्रंचीरोल। जब मैंने सोलो लेवलिंग का सब देखा तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं डब पे गया ना तो मेरे को ना क्वालिटी वाइज उतना अच्छा डब देखने को नहीं मिला, ये सच बात है। सोलो लेवलिंग की डब की क्वालिटी ठीक है, आई मीन बस ठीक ही है, ना आप ग्रेड ले सकते हो ना ट्रैश बोल सकते हो, बस ठीक है कि अगर एक मास ऑडियंस को आपको टैप करना है तो हिंदी डब में दे दो, इंडिया में मोस्टली लोग देख लेंगे, ऑफ कोर्स भी बातें देखेंगे। बट अगर क्वालिटी ना जिस हिसाब से मतलब सोलो लेवलिंग की हाइप अप है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती ना, लोगों को मजा आता है लिटरली। अब मैं अगर सही बताऊं ना, क्रंचीरोल की डबिंग से ना मेरा भरोसा उठ गया है, उनके बस की नहीं डबिंग वबिंग करवाना, वो राइट्स ले और डायरेक्ट बेचे, वो ज़्यादा ठीक है। पहले वो डबिंग को डंप कर रहे थे इंडिया में, किसी भी एक्टर को पढ़ के ला दिया, इतनी अच्छी अब डबिंग करने की उन्होंने कोशिश करी, बट क्वालिटी वाइज मुझे उतना अच्छा डबिंग हिंदी नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए था। देखो मेरे को डबिंग आर्टिस्ट से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है उनकी स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ झोल है जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऐसा नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो देखो एग्जाम में कंटेंट क्रिएटर मैंने बस वो ट्रॉमा इसलिए बर्दाश्त करा कि आपको मैं बता सकूँ कि वो एक्सपीरियंस क्या था मेरा हिंदी डब का। बट क्या मैं हिंदी डब कंटिन्यू करूंगा? ऑफ कोर्स ये बात है नो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपका सब चीज़ का आंसर दे दिया होगा, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए होंगे 5 पॉइंट के अंदर। अगर आपको कोई भी लिटरली कोई भी कमी हो मेरे से पूछो, एक डेडिकेटेड सोर्स या मैं आपको उसी पे आंसर जरूर कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे को जानना है क्या सोलो लेवलिंग अपने हाइप के वर्थ इट है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मैं आपके ओपिनियन लिटरली जानना चाहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना है, हम कल अपने देखने वीडियो के साथ देखना, टेक केयर।